नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और इन दिनों राज्यसभा चुनाव के जो हरियाणा में नतीजे आए, खासकर कांग्रेस पार्टी का जो नतीजा आया, तो उसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक हैं उन पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको नोटिस भी दे दिया है। और उस राज्यसभा चुनाव के दौरान, काउंटिंग के दौरान एजेंट थे रोहतक से भारत भूषण बत्रा, जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के। उनसे बात करते हैं। बत्रा जी, आप काउंटिंग के दौरान एजेंट रहे, कुछ डर लग रहा था? क्योंकि आपको भी पता है कुछ क्रॉस वोटिंग होने का खतरा जरूर था, हॉर्स ट्रेडिंग होने का खतरा था, इसीलिए आप लोग हिमाचल में विधायकों को लेकर गए थे? नहीं, काउंटिंग होने से पहले ही क्रॉस वोटिंग का हमें पता लग गया था। काउंटिंग तो 5 बजे शुरू होनी थी ऑफिशियली, और काउंटिंग पोलिंग 4 बजे तक होती थी। निश्चित रूप से अथॉराइज एजेंट वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और श्री बी की हरिप्रसाद थे, वो दोनों। तो वो उन्होंने वोट सबके देखे, तो निश्चित रूप से क्रॉस वोट हुआ, तो थोड़ा डिस्कस भी हो गए, क्रॉस वोट हुए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, जब उनके पास बहुमत नहीं था, फिर भी अपने जो उनके प्रदेश उपाध्यक्ष रहे उनको कैंडिडेट उतार दिया था, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मॉरलिटी ये कहती है कि उनको कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए था। और वो भी 7 जो व्यक्ति थे वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने उनको प्रपोज किया था। अच्छा बत्रा जी, एक इनेलो पार्टी ये कह रही है कि हमारी वजह से आप लोगों का उम्मीदवार जीत गया, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। इट वॉज देयर ओन पॉलिसी, देयर ओन, उनका अपना जो भी फैसला था उसमें उन्होंने अपना भला बुरा सोचा, हमारे ऊपर कोई ऐसा नहीं किया। लेकिन बत्रा जी, क्रॉस वोट होना अपने आप में पार्टी को कमजोर करता है, पार्टी को कमजोर करता है। निश्चित रूप से कमजोर करता है। कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करेगी इस बात के लिए, और हाईकमांड भी इसको सीरियसली डिस्कस करेगी। अब चर्चाएं ये भी चल रही हैं, कुछ विधायक उनमें से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो उनको नोटिस दे ही दिया है। अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको पार्टी से अपनी सदस्य से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बिना उन्हें ज्वाइन कर सकते। तो क्या लगता है जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा पार्टी की तरफ से? पार्टी ने एक्शन इनिशिएट कर दिया है। दे सर्व्ड शो कॉज नोटिस, एंड एप्रोप्रिएट टाइम पे पार्टी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए फैसला देगी। क्या उम्मीद जो थी उसके अनुरूप फैसला आया? क्योंकि हालांकि आप लोगों के पास बहुमत ज्यादा था, लेकिन फिर भी क्रॉस वोटिंग के बाद भी हमें पूरी उम्मीद थी कि हम जीतेंगे। और इलेक्शन का जो आरओ था उसका एक पार्टीशन रोल था, उसकी हमने गवर्नर साहब को भी शिकायत की, हमने वहाँ भी शिकायत की, और उसने भी हमने बहुत अच्छी तरह अपनी रिजेंटमेंट शो की, अपना आर्गूमेंट्स किया, अपना पक्ष रखा, पर वो टस से बस नहीं, वो प्री डिटरमिन्ड और सरकार के दबाव में, और वो वोट जानबूझ के उन्होंने इंटेंशनली एंड डेलिबरेटली और अगेंस्ट द रूल्स वोट कैंसिल किए। भरत सिंह बेनीवाल के वोट को लेकर भी एक विवाद चल रहा है। कोई विवाद नहीं था। उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी हाईकमांड से, अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया कि दिस इज वैलिड वोट, नो सीक्रेसी हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड। तो अब क्योंकि सतीश नांदल ये कह रहे थे कि शायद मैं कोर्ट में जाने का, उनकी मर्जी है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, उनका ओपिनियन है। भाई वी शुड रिएक्ट अदरवाइज आल्सो वेदर, उनका अपना प्रेरोगेटिव है। वो कोर्ट में जाना चाहते हैं तो कोर्ट के जाने से कोई नहीं रोक सकता, और नहीं जाना चाहते उनकी मर्जी है। वैसे चुनाव उन्होंने जीता नहीं। और एक बात को मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि वोट की काउंटिंग में एक पॉइंट बड़ा रेलिवेंट होता है कि एक राज्यसभा का एक फार्मूला होता है, और फार्मूले के मुताबिक 2 कैंडिडेट्स ने फार्मूले में क्वालिफाई कर लिया था, जिसमें श्री संजय भाटिया जी थे और श्री कर्मवीर सिंह बोथ जी थे, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। तो थर्ड कैंडिडेट की वोट काउंट ही नहीं हुई है। वो कहें कि हम इतने पॉइंट से आ रहे हैं नंबर से, वो तथ्य के खिलाफ है। उनको फर्स्ट प्रेफरेंस के 16 वोट डले थे, उनकी सेकंड प्रेफरेंस काउंट ही नहीं हुई, बिकॉज काउंटिंग हो ही नहीं सकती। जब 2 कैंडिडेट फार्मूले के मुताबिक एक लेवल को क्रॉस कर लेते हैं तो बोथ वर टू बी डिक्लेयर्ड विनर, दैट्स ऑल। तो आप मानते हैं क्या हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, पैसे का इस्तेमाल इस चुनाव में? तो भारतीय जनता पार्टी वाले सदन में ही पोस्टर हिला रहे थे कि हमने वोट खरीदे।
तो भारत भूषण बत्रा जो चुनाव में एजेंट थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अब उन लोगों को नोटिस दे दिया गया है और कांग्रेस पार्टी उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।